ऐसा ही उसको उसी धारणा से वो स्वीकार कर लेता है और उसी से कर्म बनता है, वही फिर बंधन कारक पीड़ा देने वाला भी बनता है और साथ साथ में संसार में बार बार आने का जो दुख है वो निरंतर बना रहता है। लेकिन उसी चित्त में जो बोधि मतलब जागृत या सम्यक दृष्टि से हम उसी संसार को देखते हैं, पीड़ा को देखते हैं, हाँ, तो बोधि चित्त जो भाव जो है, हाँ, करुणा का मतलब दुखी होना नहीं, पहली बात। करुणा का मतलब दुख से घबराना भी नहीं, करुणा का मतलब दुख में रहना भी नहीं। अगर तीनों चीजों को आप समझ पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं ना दुख से घबराता हूं, ना दुखी होता हूं, ना दुख में रहना चाहता हूं, तो समझ जाए कि वो करुणा है। अगर दुख आता है और हम दुख में ही रहते हैं, दुख से भागते हैं, डरते हैं, तो समझ जाइए कि वो भले दुख है। दुख का अनुभव होना और करुणा का अनुभव होना दोनों में फर्क है। हमें जब दुख का अनुभव होता है तो हम दुखी होते हैं, करुणावान नहीं होते हैं। और इसलिए दुख के दो स्वरूप हो जाते हैं कि जो दुख हमें आता है तो वो दुख हमें और दुख को निर्माण करने वाला बन जाता है और पीड़ा में लेके जाता है और बार बार उस चक्र में, उस भाव में लेके जाता है। लेकिन वही दुख, जो दुख आता है, उसी दुख को अगर हम जागृति से देखते हैं, उसके ऊर्जा को देखते हैं कि इस दुख का आना या दुख का होना मतलब मुझे दुख से बाहर आने की प्रेरणा देने वाला है, वही करुणा है। अगर दुख से बाहर आने का भाव अगर हमें नहीं हो रहा है अपने लिए, औरों के लिए, तो वो करुणा नहीं है, वो सहानुभूति है, हताशा है, निराशा हो सकती है जब हम अपने दुख को और औरों के दुख की पीड़ा को हम ऐसा देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो बोधिचित्त का होना, ये कोई बड़ी बहुत ऐसी अद्भुत बात नहीं है। अद्भुत बात तब होती है कि जब हम उसके स्वभाव को जान लेते हैं, तब लगता है कि कितना अद्भुत है, जबकि वो बहुत स्वाभाविक है। सांस लेना और छोड़ना इतना अद्भुत नहीं है, वो तो सामान्य है। लेकिन जब हम सांस को देखते 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 मन को जब एकरूप हो जाते हैं, तब अद्भुत हो जाता है। सांस को देखना इतना अद्भुत नहीं है, लेकिन देखते देखते जब हम एकरूप हो जाते हैं और चित्त के भीतर प्रवेश करने की हमारी जो प्रीति, सुख, एकाग्रता की जैसी जैसी अनुभूति होती है, तब जाके लगता है कि सांस को देखना कितना अद्भुत है। ये पहचान जो है हमें अक्सर होती रहती है, क्योंकि वो हमारे जीवन का ऐसा अस्तित्व है जिस अस्तित्व को हम हर पल जी रहे हैं। हमारा जीना ही अपने आप में, बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का जीवन ही इतना अद्भुत है, इतना दुर्लभ है कि जो हमें प्राप्त हुआ है, जिस प्रकार से धर्म का और बुद्ध का जीवन दुर्मिळ है। तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो बोधिचित्त की जो गहराई है या बोधिचित्त का जो कुछ भी भाव है, वो हमें कहीं ना कहीं बार बार उसकी जो होने की जो अनुभूति है हमें हो चुकी है। मुझे तो ऐसा लगता है हम सभी को, क्योंकि जब हम उस पीड़ा का नाम भी सुनते हैं जिस पीड़ा से हम आए हैं, जिसे हम जातिवाद की पीड़ा कहते हैं, या जो एक अमानवीय जो दुख से हमें बाबा साहब ने लाया है, तो उस पीड़ा को आज भी हम महसूस करते हैं कि वो पीड़ा कितनी खतरनाक है। उस शारीरिक पीड़ा से आज हम मुक्त हुए हैं, लेकिन फिर भी मानसिक तौर पे जो हमारी पीड़ा है वो आज भी हमें पीड़ित करती है। और वो पीड़ा कहीं ना कहीं हमारे ही अहंकार से, जिस प्रकार से वो पीड़ा जो है उनके अहंकार से निर्माण हुई है, जिसे हम ब्राह्मणवाद कहते हैं। तो अभी हम उससे बाहर आने के बाद में अगर हम पीड़ित हैं और लोगों को पीड़ित कर रहे हैं, तो हम अपने अहंकार से अपने को और औरों को पीड़ित कर रहे हैं। और जब तक अहंकार रहेगा तब तक असमानता का व्यवहार हमेशा हमारे जीवन में बना रहेगा। तो इस पीड़ा से कोई कैसे हम बाहर आएंगे?
इससे कौन बाहर लाएगा? तो इसको बाहर आने की जो जागृति जो है वही बोधिचित्त है। और उसी बोधिचित्त के संपूर्ण विकास के लिए छह पारमिता या पारमिता की साधना से उस आई हुई प्रेरणा को निरंतर विकसित होने देना, उसको और परिशुद्ध करना और विकसित करना और विकसित करना। तो जो निरंतर विकास करने की जो प्रक्रिया जो है वो पारमिताओं की साधना से यहाँ तक होती है कि इसी जन्म में नहीं अनेकों जन्म तक मैं इस पारमिता का आचरण करूं। यही बोधिसत्व का आदर्श है। और इस भाव से जब हम इस पारमिता को देखते हैं तो ये पारमिता का आचरण किसी ही जन्म का नहीं है, बल्कि अनेकों जन्म तक इस पारमिता को हमें आगे जीवन में उसका विकास करने की जो प्रेरणा है या वो जो आदर्श जो हमने बोधिचित्त के उत्पत्ति के साथ हमारे मन में जो निर्माण हुआ है, उस आदर्श को हमें निरंतर उसके आदर्श के साथ रहने का निरंतर हमें संकल्प करते रहना है। तो आज हम चौथे परिच्छेद से लेकर आगे के जो भी परिच्छेद है वो पारमिता के तत्व को या पारमिता के जो विभिन्न जो पहलू जो है, जो शांतिदेव आचार्य के अनुभव से जो उन्होंने सूत्रों में या श्लोकों में जो हमें निर्देश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि शील पारमिता क्या होती है, दान पारमिता क्या होती है, और उसके जो अनुभव के तौर पे हम अपने शीलों को भी देख सकते हैं, हमारे दान भावनाओं को भी देख सकते हैं, और बाकी भी जो हमारे पारमिता के जो बाकी जो अंग है उसको भी हम इस पूरे बोधिचर्या अवतार में देखेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा उसका ढांचा है और उसका जो महत्व है उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले जो हमारी पठन करने का जो कार्य है उसको हम पहले संपन्न करते हैं और 10-15 मिनट तक हम पठन करेंगे, 9:45 बजे तक, और उसके बाद फिर मैं विस्तृत रूप में पारमिता के स्वरूप, प्रकार और उसका जो भेद है उसके बारे में मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो आज पठन बहादुर सिंह जी करने वाले हैं कि और कोई है? ठीक है, आज मुझे लगता है कपूर चंद जी भी जुड़े हैं। कल हमने 21वें श्लोक तक पढ़ा था। हाँ जी, और भाई से शुरू करते हैं आज। हाँ जी, हाँ जी। तो 22वां श्लोक है, एक क्षण के लिए पाप के कारण कल्प भर अबीची नरक में रहना पड़ता है, फिर अनादि काल से संचित पाप होने पर सुगति की कथा ही क्या, और ना उतने ही पाप भागने मनुष्यत्व मुक्त हो पाता है, क्योंकि उसे भोगते भोगते ही उससे दूसरा पाप भी हो जाता है। इससे बढ़कर आत्म वंचना नहीं है और ना इससे बढ़कर मूर्खता। जो ऐसा क्षण पाकर मैं पुण्य नहीं करता, यदि इस प्रकार विचार करके फिर यूं ही मोहे मूड पड़ा रहूंगा तो यमदूतों से चेता जाने पर मुझे चिर तक पछताना होगा। नरक की असहाय आग। कौन से नंबर का है? 1 मिनट। ये 25वां सर। 25, हाँ ठीक है। नरक की असहाय आग चिर तक मेरे शरीर को जलाएगी और शिक्षा पर ना चलने वाले मेरे चित्त को चिर तक पश्चाताप की आग झुलसाएगी। किसी प्रकार अत्यंत दुर्लभ हित भूमि पाकर मैं जानबूझकर फिर अपने आप को उन्हीं नरकों की ओर लिए जा रहा हूं। यहाँ मुझे चेत नहीं है, मानो मंत्रों से मोह लिया गया हूं। ना जाने मुझे कौन मोह रहा है, मेरे अंतर में कौन बैठा है। तृष्णा, द्वेष
आज शत्रुओं के हाथ पैर नहीं है। सर कौन सा है एक सर? मिनट। बोधिचित्त प्रमाद है कि सर हाँ हाँ, बोधिचित्त बोधिचित्त प्रमाद का जो श्लोक पढ़ रहे हैं। प्रमाद में ये 28वीं गाथा पढ़ रहे हैं। अच्छा 28वीं गाथा है चतुर्थ परिच्छेद की। कृष्णा द्वैत आज शत्रुओं के साथ, शत्रुओं के हाथ पर नहीं है। वे ना वीर हैं और ना बुद्धिमान, फिर भी उन्होंने कैसे मुझे अपना दास बना लिया। हाँ, यहाँ पे रुकिए। तो अभी तक अगर आपने श्लोक को थोड़ा जागृति से सुना होगा या समझने का अगर प्रयास किया होगा, तो शीलों की जो आचरण करने की जो आचरण करने का जो एक भाव है, और आचरण नहीं करने से क्या होता है, या अगर आचरण मेरा खराब भी होता है तो किस प्रकार से मैंने पश्चाताप करना चाहिए ताकि मैं उस भय से मुक्त हो सकूं। अगर मैं अकुशल आचरण करता हूं तो किस प्रकार से मैं नरक की अवस्था में या और नीचे की अवस्था में मैं जा सकता हूं। तो इस प्रकार से हर पहलुओं से वो शील की जो सूक्ष्मता जो है इस जीवन में जो बुद्धत्व की तरफ लेके जा सकती है। और अगर शीलों का आचरण नहीं करने का जो परिणाम जो है वो किस प्रकार से नरक और बार बार पीड़ा में परिवर्तित हो सकता है। अगर हमसे कुछ अकुशल कर्म हुआ भी है या हो भी रहा है तो उस पश्चाताप से भी हमें कैसे बाहर आना चाहिए। मतलब शील का सिर्फ हम पंचशील को जब हम देखते हैं तो शील को हम बहुत ही एक मर्यादित भाव से उसका आचरण करते हैं, पठन करते हैं, और उसी स्वरूप में हम अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं शील का पालन कर रहा हूँ। हाँ, वो शील का पालन सामान्य तौर पे अच्छा है, उस आचरण को हम नकार नहीं सकते जो हम आचरण कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें लग रहा है कि हमारी पीड़ा कम नहीं हो रही है, अगर आप सामान्य तौर पे अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं और आपकी पीड़ा बहुत गहरी है, लेकिन आप दवाई सामान्य तौर पे ले रहे हैं जबकि उस पीड़ा को कुछ भी असर नहीं कर रही है। हाँ, उस जो आपकी गहरी पीड़ा है उसको दवाई असर ही नहीं कर रही है, लेकिन आप मान रहे हैं या ऐसा महसूस कर रहे हैं या लोगों की तरफ से भी ऐसा ही प्रतिभाव है कि नहीं यही दवाई लो। हाँ, आपको भी लग रहा है कि इसी से ठीक हो जाएगा, जबकि आपको ये पता चल रहा है कि भीतर की पीड़ा जो राग द्वेष की, अज्ञान की जो पीड़ा है, मूर्खता की जो पीड़ा है, वो पीड़ा उस शील के आचरण से या दवाई से ठीक नहीं हो रही है। तो इसको कौन देखेगा, इस पे कौन सवाल उठाएगा? लोग तो शायद नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि वो तो जानते हैं कि आप शील का पालन कर रहे हैं। और शायद हम भी सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि हम भी अपने आप को देख रहे हैं कि हम शील का पालन कर रहे हैं। इससे और क्या कर सकते हैं? अभी इससे क्या करना पड़ेगा? फिर अवलोकन तो करना पड़ेगा ना बार बार। हाँ जी, तो इसीलिए अवलोकन करना पड़ेगा। बिल्कुल, अवलोकन करने का ही जो तरीका जो है हमें इस श्लोक के माध्यम से, जो जिस प्रकार से वो श्लोक से हमें शीलाचरण या शील की पारमिता कैसी पूर्ण हो सकती है। और अभी की जो गाथा उन्होंने पढ़ी है, इस गाथा से मैं काफ़ी मतलब कनेक्ट हूँ। और शायद आप सभी भी अगर शील का आचरण में अगर हम पीछे हैं और हमें शील के आचरण में बार बार अगर निराशा आ रही है, तो उस निराशा से एक गाथा हमें मदद कर सकती है। वो क्या कहते हैं कि राग द्वेष मोह के जितने भी अकुशल भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, फिर वो कामचंद हो, द्वेष हो या किसी प्रकार का भी न्यूरन, उसके स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं कि ना उसके हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है। जो भी बुराई हमारे चित्त में उत्पन्न होती है, जिससे हम घबरा कर एक तो द्वेष आके तुरंत द्वेष में चले जाते हैं, लोभ आके तुरंत लोभ में चले जाते हैं, जबकि वो कहते हैं कि ना उसको हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है। अगर उसके प्रति अगर हम सचेत रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो वो हमें आक्रमण नहीं कर पाएंगे।
हाँ, क्योंकि उसके खुद के आक्रमण करने के उसके पास में कुछ भी ऐसे लक्षण नहीं है उसके आगे और कह रहे हैं सर इसमें। आगे कुछ कह रहे हैं, हाँ पढ़िए। वे न वीर है हाँ, ना और न वीर है, हाँ बुद्धिमान है, हाँ बिल्कुल, फिर भी मतलब उन्होंने मुझे अपना दास बना दिया। हाँ। और आगे और पढ़िए। मेरे मन में मजे से बैठ मुझे ही मार रहे हैं, पर मुझे क्रोध नहीं आता। हाँ अनवसर इस सहिष्णुता को धिक्कार। हाँ, मतलब उस सहनशीलता का धिक्कार करना चाहिए कि वो हमारे भीतर आके, हाँ, वो एक हमारा ही मतलब नाश कर रहा है और हम फिर भी शांत चित्त से उसको आने दे रहे हैं और रहने दे रहे हैं, हाँ। तो इस प्रकार की जो जागृति जो शील में अगर लाते हैं तो आगे क्या कहते हो पढ़िए, उसमें हमें जवाब मिल जाएगा। सभी देव और मनुष्य यदि मेरे शत्रु हो जाएं, तो भी अविची नरक की आग फूंक कर उत्पन्न कर सकते हैं, वो उत्पन्न नहीं कर सकते। हाँ, अविची नरक की आग फूंक कर उत्पन्न नहीं कर सकते। बलवान सभी देव और मनुष्य यदि मेरे शत्रु हो जाएं, तो भी अविची नरक की आग फूंक कर उत्पन्न नहीं कर सकते। बलवान कलेश शत्रु मुझे क्षण भर में वहां फेंक रहे हैं जहां छू जाने भर से सुमेरु तक की भस्म का पता नहीं चलता। अन्य सब शत्रुओं की आयु भी इतनी दीर्घ नहीं होती जितनी कि मेरे कलेश शत्रुओं की अध्यांत रहित महान दीर्घ आयु होती है। अनुकूलता से सेवा करने पर सभी हित करते हैं, पर ये कलेश सेवा करने पर और भी अधिक दुख देते हैं। तो यहाँ पर जो क्लेश है, और क्लेश को ही अकुशल कहा गया है, क्लेश को ही दुराचरण कहा गया है, क्लेश को ही जो सब पापस अकर्म जो है कि एक अकुशल कर्म मैं नहीं करूं या मुझसे ना हो, वो क्लेश के बारे में ही कहा गया। और क्लेश का जो वर्णन इसमें किया गया है वो बहुत ही अद्भुत है, कि उसके स्वभाव गुण को या उससे जो होने वाली जो हानि है जब वो भीतर आते हैं तो किस प्रकार से हमें ऐसे नरक की यातना तक वो दिला सकते हैं, हाँ, क्योंकि हम उसके जो मूल धर्म को हम समझ नहीं पा रहे हैं या उसको देखने का हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो हमने अगर शील की जो पारमिता में अगर हम उसको समझ पाते हैं तो निश्चित ही है इस क्लेशों से हम और शील के आचरण से हम मुक्त हो सकते हैं। आगे पढ़िए। गाथा नंबर बोल दिया करिए बहादुर जी। हाँ सर, ये गाथा नंबर 34 है। हाँ, क्योंकि इसमें हमारे पास जो किताब है इसमें थोड़ा डिफर है, अलग ट्रांसलेशन है तो इससे मिल नहीं पाता। 34 ठीक है। मैं सर बिल्कुल गाथा नंबर बोल के पढ़ूंगा। जी, 34 नंबर गाथा है। एवं दुख की बाढ़ के एकमात्र जनक हेतु चिरकाल के नित्य बैरियों के है हृदय में निर्भय रहते हुए मुझ में संसार से अनुराग कैसे हो सकता है। 35वां श्लोक है। भव कारागार के प्रहरी नरक आदि में भी घातक कलेश यदि बुद्धि ग्रह के भीतर लोभ के पिंजड़े में विद्यमान है तो मुझे सुख कहाँ। 36वां श्लोक। इसलिए जब तक ये शत्रु सामने ही नष्ट नहीं हो जाते मैं इस कर्तव्य धुरा को नहीं फेंकूंगा। साधारण अपकारी पर भी क्रुद्ध हो मानी महापुरुष उसे बिना मारे नींद नहीं लेते। साधारण अपकारी पर भी क्रुद्ध हो मानी महापुरुष उसे बिना मारे नींद नहीं लेते। ये 37वां श्लोक। युद्ध मुख में सहज मृत्यु के दुखांधकार को बलपूर्वक नाश करने के लिए अगणित बाणों और बर्छियों की चोटों की पीड़ा झेलते
तेजस्वी सफल हुए बिना पीछे मोह नहीं मुड़ते। क्या सर? हाँ, 36वां युद्ध 37वां युद्ध मुख में सहज मृत्यु के दुखांतकार को बलपूर्वक नाश करने के लिए अगणित बाणों और बर्छियों की चोट की पीड़ा झेलते तेजस्वी सफल हुए बिना पीछे मोह नहीं मुड़ते। 38वां फिर निरंतर सब दुखों के कारणभूत सहज शत्रुओं का नाश करने में उद्यत मुझे सैकड़ों दुखों के होने पर भी विषा और दैन्य किस कारण हो सकता है? मुझे विषा होने पर भी विषा और दैन्य किस कारण हो सकता है? ये 39वां अकारण ही मनस्वी जन अपने को महान सिद्ध करने के लिए युद्ध कर शत्रुओं के द्वारा किए गए घावों को आभूषणों की भांत अपने अंगों पर धारण करते हैं। फिर महान अर्थ के सिद्धि के लिए उद्धत मुझे दुख क्यों कर बाधा पहुंचा सकते हैं? 40वां केवल अपनी जीविका में मन के आसक्त होने से मछुए, चांडाल, किसान आदि सर्दी गर्मी आदि के दुख सहते हैं और जगत के हित के लिए फिर मैं दुख क्यों ना सहूं? 41वां श्लोक दसों दिशाओं में आकाश की सीमा तक के जगत को कलेशों से छुड़ाने की प्रतिज्ञा करके मैंने अपनी आत्मा को भी कलेशों से नहीं छुड़ाया। हाँ, यहाँ पे एक मिनट रुकिए। जी सर। इसमें आत्मा शब्द आने से भी हम थोड़ा संभ्रमित हो सकते हैं। और इसके पहले भी जो श्लोक आए हैं तो एक प्रकार से जो क्लेशों से हमने कैसे और क्यों लड़ना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ ये है कि हमें क्लेशों से इसलिए लड़ना है क्योंकि हमारे चित्त में बोधिचित्त निर्माण होकर हमने बोधिसत्व का संकल्प लिया है। जिस प्रकार से किसान कष्ट को सहन करते हुए भी फसल करते हैं, या जो भी माता पिता है, या जो भी संसार में जो भी हम कर्म करते हैं सांसारिक सुखों के लिए, तो कितना कष्ट करके या परिश्रम करके हम उस सफलता को प्राप्त करते हैं। तो क्यों ना मैं मेरे लिए और संसार के दुखों के लिए मैं उस दुख को सहन क्यों न करूँ जो मुझे शिलाचरण में हो या किसी भी कुशल कर्म में मुझे अगर कोई परेशानी हो रही है, समस्या हो रही है या दुख भी हो रहा है, तो उस दुख की पीड़ा को भी सहन करने की जो वास्तविकता जो है वही इस शील जो है, शील एक प्रकार से एक ऐसी भूमि है कि जहाँ पर सभी गुणों का उत्पन्न होना संभव है। हाँ, शील एक प्रकार से एक ऐसी भूमि है कि जितने भी बुद्ध के या बोधिसत्व के जो गुण जो है ये शील के भूमि पर ही उत्पन्न होते हैं। क्योंकि शील क्या करता है कि जो अकुशल जो प्रवृत्ति जो है उससे सुरक्षा करता है। और जब हम अकुशल प्रवृत्ति से सुरक्षित होते हैं तो इसका मतलब यह है कि सभी जीवों को हम सुरक्षित कर लेते हैं। और अपने आप जो जिस करुणा चित्तक से हमने जो लोगों के दुख से मुक्त होने का या उनको मुक्त करने का जो संकल्प लिया है, तो वो शिलाचरण के आचरण से ही वो होने लगता है। लेकिन फिर भी शिलाचरण में आने वाले जो अवरोध है, जो क्लेश है, और क्लेश को समझने की जो पारमिता की जो सत्यता है या पारमिता का जो परिपूर्णता की तरफ ले जाने का जो मार्ग जो है, ये यहाँ पे शील नहीं है, शील पारमिता के तौर पे हमें अभ्यास करना है। जब उसके बारे में मैं अभी थोड़ा अलग से बताने वाला हूँ। तो पारमिता एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, शिलाचरण करना और शील की पारमिता का आचरण करना दोनों में संबंध जरूर है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, शिलाचरण हम एक सामान्य उपासक के तौर पे हम एक
संसारिक सुख के लिए हम करते हैं, जबकि शील जो पारमिता जो है वो संसारिक सुख के साथ साथ बुद्धत्व के सुख के तरफ ले जाने के लिए वो परिबल है, वो साधना है। तो इस प्रकार से जो बातें उसमें बताई गई है बहुत ही सूक्ष्मता से, जिसके कारण हम शील का हमारा भंग हो सकता है या होने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर उसको हम सही स्वरूप में देखते हैं कि ना उसके हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, तो वो कैसे हम पे आक्रमण कर सकता है। अगर हम सही में शील पारमिता का अगर आचरण करते हैं तो हम पे वो आक्रमण नहीं करेगा, अन्यथा वो आक्रमण ऐसा करेगा कि हमें वो नरक की अवस्था में भी लेके जा सकता है, भले उसके हाथ पैर नहीं है। क्यों? क्योंकि बाद में वो अंदर आने के बाद में हमारा ही हाथ इस्तेमाल करता है, हमारा ही मुंह इस्तेमाल करता है और हमारा ही मन इस्तेमाल करता है। जितने भी क्लेश जो है उसका खुद का वजूद कुछ नहीं है, हाँ? लेकिन जब वो भीतर आके वो बस जाता है, वो हमारा नियंत्रण ले लेता है, तब हमारा ही हाथ होता है, हमारा ही मुंह होता है और हमारा ही मन होता है। और तब जाके हमारे जो क्लेश का जो परिणाम जो है वो नरक तक हमें लेके जा सकता है। लेकिन उसकी लड़ने की जो प्रतिज्ञा जो है, एक बोधिसत्व किस प्रकार से उसको उस पारमिता के विकास के लिए कैसे उसने प्रयास करना चाहिए, उसका भी बहुत खूबी से इसमें हमें मार्गदर्शन किया है या हमें निर्देश दिया है, ताकि हम सही अर्थ में पारमिता को इस श्लोकों के माध्यम से समझ सकें। प्लीज आगे। सर इसमें चांडाल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? कहाँ पर? मछुए चंडाल। हाँ सर। अभी चांडाल उस समय जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था कि जो एक प्रकार से जो आदिवासी या बहुत ही एक क्या कहते हैं, असभ्य जो लोग होते थे, है ना सर? हाँ, मतलब जिसमें संस्कारिकता नहीं है, जिसमें सभ्यता नहीं है, ऐसे लोगों का जो समूह रहता होगा या व्यक्ति रहते होंगे, हाँ, उसको उस प्रकार से उस शब्द से दर्शाया जाता है। सबसे नीच और घृणित जाति के लिए प्रयोग करते थे। नहीं, तब जाति के रूप में नहीं था, वो व्यक्ति के रूप में था। जो व्यक्ति ऐसे रहते थे उसको उस प्रकार से कहा जाता था। जाति का रूप बाद में बना। ठीक सर, थैंक यू। हाँ ठीक। 42वां श्लोक है, तब अपनी इयत्ता बिना जाने मैं पागल सा बोलता रहा, अब उसी के लिए कलेशों का वध करने मैं पीछे लौटने वाला नहीं। हेलो जी, बहादुर जी एक मिनट रुकिए। सर जी आप अभी जो बता रहे थे ये जो प्रश्न या अन्य अन्य चीजें जो हमारे अंदर आके हमारी ही मुंह, हमारे ही शरीर, हमारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसका प्रवेश जो है क्या शील पारमिता के अभाव के कारण होता है या स्मृति के अभाव के कारण होता है? देखिए, शील और स्मृति जब हम अलग अलग देखते हैं तो उसका विषय अलग अलग है, ठीक है। लेकिन उसका अगर संबंध के रूप में देखें कि जागृति से ही शीलाचरण होता है और शीलाचरण के साथ में ही जागृति उत्पन्न होती है, और इसलिए जो शीलाचरण भी एक प्रकार से जागृति है। देखिए, अगर आप किसी को नहीं मारते हैं, नहीं मारने का आपका भाव है, हाँ, या सुरक्षित होने का भाव है, वो तो जागृति तो है, ठीक है। तो आप जागृति को ऐसा अलग से नहीं देख सकते, लेकिन वो जागृति जब विषय में आएगी तो वो बहुत सारे पहलू लेके आएगी जो उस और गहराई में लेके जाएगी। लेकिन शील जिस भाव के साथ कनेक्ट है, जिस आचरण के साथ कनेक्ट है, जिसमें हमारे जो क्लेश जो है, या जो दुर्गुण है या दुर्व्यवहार है, या जो अकुशलता जो है, उसको कैसे हमने
शिलाचरण या शील पारमिता के माध्यम से प्रोटेक्ट करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए हमारे उन बुराइयों से। वही शिलाचरण या शील पारमिता को लेके यहाँ पे मतलब वर्णन किया गया। आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन वो उस प्रकार से वहाँ पे जागृति होती ही है। जागृति तो वैसे आती है जिससे हम बोधिचित्त की उत्पत्ति कहते हैं। शील पारमिता में इसका अर्थ ये हुआ ना, आपने जो बताया कि शील पारमिता में शील के साथ जागृति का समावेश तो होता ही है। जागृति तो आपके बोधिचित्त से आई है सुभाष जी। जी सर। जो जागृति आई है ना, ये वो जागृति नहीं है। वो जागृति जब आएगी तो जागृति एक अपने अलग ढंग से विकसित होगी, ठीक है। अभी बोधिचित्त की जागृति ही है कि जो शिलाचरण को विकसित करने के लिए हमें प्रेरित करती है, या हम उससे प्रेरित होकर शिलाचरण को और बेहतरीन और परिशुद्ध और विकसित करने का हम यहाँ पे प्रयत्न करते हैं। शिलाचरण को हम पारमिता के रूप में हाँ, पारमिता ही अपने आप में संपूर्णता है। तो वहाँ पे जागृति तो है ही है। संपूर्ण आचरण में ही जागरूकता का अवस्था की जागृति होगी, वहाँ पर शील नहीं टूटेंगे। हाँ जी, जितनी उच्च अवस्था की जागृति होगी हमारी, उतना शील हमारे नहीं टूटेंगे। क्योंकि शील अजागृति से टूटते हैं, क्योंकि हम उनका परिणाम देखते हैं। अगर शील टूटते हैं, अजागृति में ही शील ज्यादा टूटते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 42वां है, तब अपनी इयत्ता बिना जाने मैं पागल सा बोलता रहा। अब उसी के लिए कलेशों का वध करने में मैं पीछे लौटने वाला नहीं हूँ। 43वां, यहाँ मुझे आग्रह होगा, क्लेश ध्वंस के सहकारी इस प्रकार के कलेश को छोड़ अन्यत्र मैं बैर बांधूंगा, लड़ूंगा। 44वां श्लोक, भले ही मेरी आंतें गल जाएं, मेरा माथा गिर पड़े, पर मैं कलेश बैरियों के आगे नहीं झुकूंगा। 45वां श्लोक, शत्रु निर्वासित होकर भी दूसरे देश में जगह पा सकता है, यहाँ से कि शक्ति बटोर कर फिर आ सकता है, पर कलेश शत्रु की ऐसी भी दशा नहीं है कि दोबारा से शक्ति पाके वापस कर दे। हाँ जी, एक बार इसको समाप्त कर देंगे तो दोबारा से हमला नहीं करेगा। 46वां, मन से निर्वासित उस कलेश को जगह ही कहाँ है, जहाँ ठहर कर मेरे वध का यत्न करे। केवल कमी है मुझ मंद बुद्धि के उद्योग की। बेचारे कलेश तो सत्य दर्शन ये हैं। हाँ, 1 मिनट यहाँ पे रुकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अभी जो 2-3 श्लोक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रहे हैं कि यहाँ पे ये बताना चाहते शांतिदेव आचार्य कि क्लेशों के साथ मुझे क्यों लड़ना है। हाँ, क्यों मुझे पराजित होके नहीं जाना है, मुझे पराजित क्यों नहीं होना है। हाँ, और पराजित नहीं होने का भाव जो है वो बोधिचित्त के उस प्रेरणा से आ रहा है। उस प्रेरणा का ही रूपांतरण है। जो प्रेरणा हमें या बोधिचित्त से बोधिसत्वों को मिलती है, या हमारे हृदय में जब उस प्रेरणा को जब हम देखते हैं, हाँ, जैसे कि आप आपके जीवन के पहलुओं को भी देखें कि ऐसी कितनी सारी मुसीबतें हमारे जीवन में आई हैं। हाँ, और ऐसी मुसीबतें कि कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि जिस पुत्र के लिए पुत्री के लिए हम इतना समर्पण होके या इतना कुछ जीवन में हम सब कुछ उनके लिए करते हैं, लेकिन वही परिस्थिति जब हमें दुखदायक बनती है, फिर भी हम उस परिस्थिति से लड़के आगे जाने की कोशिश करते हैं, हम छोड़ नहीं देते। उस संबंध को भी नहीं छोड़ते हैं, या उस जीवन को भी नहीं छोड़ते हैं, और उस घर को भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम उससे लड़ना चाहते हैं। और लड़ने की जो ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं हमारे अनुभव से ही बाहर आती है। उस समय कोई किसी को मदद नहीं करता है। आपकी जो समझदारी ही आपको हौसला देती है कि मुझे उस परिस्थिति से कैसे बाहर आना है। तो ये जो संकल्प की जो यहाँ पे जो प्रतिज्ञाबद्धता जो बताई गई है,
क्लेशों से लड़ने के लिए, भले क्लेश वैसे उसके अगर धर्म को देखते हैं तो उसकी जगह ही नहीं है कि वो अंदर रह सकते हैं, उसकी औकात ही नहीं है कि वो भीतर प्रवेश कर सकते हैं। और इसको देखने का नज़रिया जो है वो बोधिचित्त से आता है। बोधिचित्त की जागृति जो है क्लेशों को उस स्वरूप में देखती है कि वो आते हुए जाते हुए, देखना ही उस क्लेशों का संपूर्ण क्या कहते हैं उसका विघटन करना है। उसके मूल स्वभाव में जो उसका धर्म जो है वो आना और जाना है, रहना नहीं है। उसका धर्म क्या है? अगर बोधिचित्त से अगर हम प्रकाशित होकर अगर हम पारमिता को विकसित करते हैं तो उसका धर्म क्या है जो इसमें बताया जा रहा है कि उसका धर्म ही नहीं कि वो आपको परेशान करे, लेकिन मंद बुद्धि के कारण, बुद्धि की जो मंदता है उसके कारण उस धर्म को हम पहचान नहीं पाते हैं कि क्लेश का धर्म क्या है, और उसके कारण वो अपनी जगह भीतर आके बना लेता है। तो इस प्रकार से जो लड़ने का जो जज्बा है, लड़ने का जो मार्ग जो है, शिलाचरण करने का जो क्या कहते हैं साधना है, पारमिता एक प्रकार की साधना है। जैसे हमने सुबह साधना की बोधिसत्व वज्र सत्व की, और यही अगर आप इस श्लोकों को अभी आप पढ़ रहे थे, मैं सुन रहा था, तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि जो वज्रयान में जो अलग अलग प्रकार के जो बोधिसत्व या अलग अलग प्रकार के जो रूप जो है इसी श्लोकों के चित्र को साकार करते हुए उन्होंने निर्माण किया, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा ही है। जो मतलब रुद्र स्वरूप भी आपने बुद्ध का देखा नहीं होगा, लेकिन महायान परंपरा का जो दूसरा जो पहलू जो है कि जिसे रुद्र बुद्ध कहते हैं कि भय को भय से मारना, द्वेष को द्वेष से मारना, लोभ को लोभ से मारने का जो बुद्ध के रूप जो है, अगर आप उसको देखते हैं तो शायद वो देखकर भी उसको स्वीकार करना हमारे लिए कठिन होगा, लेकिन शब्दों में जिस प्रकार से इसमें बताया गया है उसी शब्दों का वो रूपांतरण है कि जो उस प्रतिमा के माध्यम से अगर हमारे भीतर अगर कोई मार आ रहा है तो मार के ही विकृत स्वरूप में बुद्ध को, जैसे कहते हैं ना कि किसी द्वेष को द्वेष करके उस द्वेष को नष्ट करना, लोभ को लोभ के और ज़्यादा उसको आक्रामक रूप में उस लोभ और द्वेष को निकालने की जो या नष्ट करने की जो मानसिकता जो है उसका विकास करना, यही वज्रयान के अलग अलग बुद्ध और बोधिसत्व के जो रुद्र स्वरूप है, जिसे हम भयंकर रूप के रूप में या स्वरूप में उसको हम देखते हैं, तो शायद वही श्लोक इसमें इस प्रकार से बताए गए हैं कि किस प्रकार से मार को हमने हराना चाहिए, किस प्रकार से मार हार जाते हैं या किस प्रकार से मार से हम मुक्त हो सकते हैं। आगे कलेश ना तो विषयों में है ना इंद्रिय समूह में, ये शब्द और ना इन दोनों के बीच में, ना इन्हें छोड़ दूसरी ही किसी जगह है, फिर भी समूचे जगत को मथे डालते हैं। ये माया ही है। इसलिए हे हृदय, डर छोड़ प्रज्ञा के लिए उद्योग करो। बेकार ही क्यों अपने आप को नरकों में पीड़ित करते हो। लास्ट में आए 48वां श्लोक। ऐसा निश्चय कर, शास्त्र में जैसी शिक्षाओं का उपदेश है उन पर चलने का यत्न करूंगा, क्योंकि औषध से अच्छा होने वाला रोगी यदि वैद्य का उपदेश ना माने तो निरोगता फिर कैसे। बिल्कुल यही सत्यता है। तो क्लेश के बारे में ना वो विषय में है, ना इंद्रिय में है, ना दोनों के बीच में है। ये बहुत ही जो एक सत्यता का जो दर्शन जो है वो इस श्लोक में शांतिदेव आचार्य देके हमें क्लेशों से या नकारात्मक भाव से या कुशलता से या जितनी भी बुराई हमारे जीवन में आ चुकी है, जिसको हम वज्रसत्व के माध्यम से जब हम निकालते हैं तो ये यही भाव को प्रकट, इसी भाव का अनुभव है। अगर हम श्लोकों के शब्दों के माध्यम से अगर जानना चाहते हैं
तो यही वो श्लोक है जो हमने सुबह में साधना की है। और उसी श्लोकों शब्दों का जो चित्र में जो एक प्रतिरूप के रूप में, एक कल्पना के रूप में जो हम भाव जो निर्माण करते हैं कि मेरी अकुशलता, जो सभी अकुशलता है, दुर्गुण है या बुराई है, उसको मैं शुद्ध करना चाहता हूँ। तो यही बोधिचित्त का ही और ये शील पारमिता का ही एक प्रकार से अनुभव है जो हम सभी ध्यान में हो या साधना में हम लेने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो शील पारमिता का जो अध्याय जो है वो यहाँ पे मुझे लगता है कि समाप्त हो जाता है। इससे आगे दूसरा जो अध्याय जो होगा, पांचवा अध्याय, जो हम कल इसमें हम पठन करके उसका, जिसमें स्मृति संप्रजन्यता, जो अभी सुभाष जी जो बात कर रहे थे, वही पांचवा अध्याय है, जिसे स्मृति संप्रजन्यता का जो रक्षण करना, वो क्या है, और बहुत ही वो और अद्भुत है। अगर आप समय अगर मिलता है तो उस श्लोकों को आप ज़रूर पढ़िए, ताकि जब कल हम बात करेंगे तो उसमें और कुछ हमें ज़्यादा जानने को और समझने को मिलेगा। अभी मैं थोड़ी पारमिता को लेके जो ना 20-25 मिनट है, उसमें जितना हो सकता है उतना मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। उसका नोट्स भी इसमें एक चीज आ रही है, इतनी गंभीरता और ये प्रगाढ़ है ये विषय जो है, कि आपने जितना हमको समय दिया है ना, ये इतने समय में ये सुबह खत्म हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खाली हम ढाई छूने वाला काम करेंगे। हाँ जी, औपचारिकता सी लग रही है कि औपचारिक, ये इतना मतलब गंभीर विषय है कि समय बहुत कम लग रहा है। हाँ, नहीं, ये इसलिए गंभीर लग रहा है और लगना भी चाहिए। ये 1 घंटे का, 2 घंटे का और 24 दिन का काम नहीं है सुभाष जी, ठीक है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं तो वही बोलना चाह रही थी। हाँ, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये। समय अगर सभी समावेशों की इच्छा हो और आपकी अनुमति हो तो सब इसे कुछ मतलब और कुछ बढ़ाइए समय इसका, अगर लोगों को संभव हो तो। देखिए, अगर हम हर चैप्टर को अगर हम गहराई में जाएंगे तो वैसे भी जा नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें गाथा इतनी सारी है। लेकिन उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है, उसका जो एक भाव है, उस भाव को समझते हुए हमें उस भाव के भीतर आने की हमें कोशिश करनी है, क्योंकि इसका आचरण जो है वो तो हमें व्यक्तिगत रूप में ही करते रहना है। इसका कोई मतलब समय नहीं है कि हम आज समझेंगे तो आज हमारा आचरण अच्छा हो जाएगा और कल और अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो मतलब इस अभ्यास से होने वाला नहीं है, वो आपके समझदारी से और निरंतर जो आप इस बात को अगर थोड़ा भी समझ लेते हैं कि हाँ, ये आचरण इस प्रकार से मुझे करना है, बस। अभी आचरण करने के लिए जो भी उन्होंने हमें मुद्दे दिए हैं, हाँ, जो भी मुद्दे दिए हैं, तो सभी मुद्दे सभी के लिए या एक के लिए सभी मुद्दे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, ठीक है। हमें लगता है कि यह भी महत्व का है, वो भी महत्व का है, वो भी महत्व का है, वो भी समझना है, वो भी समझना है। अगर इसमें जाएंगे तो फिर हम शब्दों को समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो शब्दों को समझने का जो समय जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। लेकिन अगर आप क्लिक कर लिया कि हाँ, अगर आपको एक झलक मिल गई कि मुझे समझ में, हाँ, झलक मिल गई कि बोधिचित्त के उत्पन्न होने से मैं शील को कैसे देख रहा हूँ, बस मुझे शील की गहराई और कितनी समझ में मैं ले पा रहा हूँ, कहाँ पे मेरी गलती हो रही है और कहाँ पे मुझे और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। जब क्लेश आते हैं तो क्लेश को मैं कैसे देखता हूँ, बस हो गया, पूरा इसमें सारांश आ गया, सब कुछ शिलास्तरण इसमें आ गया। अगर क्लेश को आप ऐसा देख रहे कि ना उसका हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, ठीक है, ना वो विषय में है, ना इंद्रिय में है, ना बीच में है, बस इसको देखने का अगर थोड़ा थोड़ा भी हम प्रयास करते हैं तो ऑटोमेटिक जो क्लेश से उत्पन्न हुआ जो हमारा अकुशल कर्म जो होने वाला है वो रुक जाएगा।
और टाइम उसमें अगर लोग बढ़ाना चाहते हैं तो 8:30 से किया जा सकता है, अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हो। वो सर को संभव नहीं है ना। अच्छा, ये 30 दिन का करे तो अच्छा रहेगा ना, दिन बढ़ाए तो अच्छा रहेगा। नहीं, फिर भी मैंने एक एक चैप्टर को 2-2, 3-3 दिन रखा है, ठीक है। देखिए, अगर आप ऐसे भाव से करोगे ना तो कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है सर, आपने जो बताई बात तो सारगर्भित लग रही है। हाँ, तो उसका सारांश क्योंकि का समझना कोई भी अभ्यास जो है ना, चाहिए। कोई भी दिन के अंदर पूर्ण नहीं होता है, लेकिन पूर्णता का भाव आप जरूर ले सकते हैं। उसका कोई समय नहीं है, ठीक है। वो तो आपको 1 दिन में भी आएगा और 2 दिन में भी आएगा और 5 दिन में भी आएगा। जो पूर्णता का भाव क्या है उसको आप महसूस करें। और इसलिए मैंने जो अलग से पारमिता को लेके जो मैं बात करने वाला हूँ, तो उसमें बहुत सारी बातें आपकी जो छूटी है, छूट सकती है, वो सभी बातें आपकी इसमें अंदर गर्भित हो जाएगी। और जो आगे भी जो हम अभ्यास करने वाले हैं, जो स्मृति को लेके या प्रज्ञा को लेके, सब कुछ उस शील के साथ में ही जुड़ा हुआ है। बार बार जो चीज़ें हमें अलग अलग लगती है तो वो अलग अलग है, लेकिन बहुत सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर यहाँ पे अगर छूट गया तो आपको वहाँ पे आपको वही रिपीट होगा, वो भाव फिर से वहीं पे रिपीट होगा। जब आप स्मृति को देखोगे तो स्मृति अगर ज़्यादा गहरी जाएगी तो आपको शिलाचरण बढ़ जाएगा। हाँ, ये कोई मतलब अलग अलग नहीं है ना, ये जो पारमिता जो है अलग अलग नहीं है। हाँ, जैसा कोई फूल खिलता है तो पंखुड़ियाँ अलग अलग नहीं खिलती, एक साथ में ही पंखुड़ियाँ खिलती है। पंखुड़ियाँ अलग अलग थोड़ी खिलती है। हाँ? ठीक है सर, फूल की धन्यवाद। पंखुड़ियाँ जो है एक साथ में ही खिलती है। अगर आपको एक बात भी अगर पता चल जाती है तो बाकी पंखुड़ियाँ भी खिलने लगेगी। अगर बोधि चित्त का भी अगर भाव निर्माण हो जाएगा तो निश्चित ही है कि उसके प्रति जो देखने का हमारा नजरिया है, शिलाचरण का हो, जागृति का हो, ध्यान का हो, वो धीरे धीरे खिलते रहेगा। और बस वही हमारा आगे हमारा ग्रंथ हमें निर्माण करना है। बोधिचर्या का ग्रंथ हमारा ग्रंथ नहीं है, ठीक है ना। हमारा ग्रंथ जो है ना वो हमें खुद निर्माण करना है। बोधिचर्या का ग्रंथ जो है ना वो शांतिदेव आचार्य का है कि जो हमें सिर्फ निर्देश दे सकता है, मार्ग नहीं। हमारा मार्ग तो हमें ही ढूंढना है। हाँ, हमें ही ढूंढना है। और मुझे लगता है कि हमने सभी ने ढूंढ लिया है, उसके बहुत आसपास में है। कभी समझ में आता है, कभी समझ में नहीं आता है, लेकिन जब समझ में आता है उसको बार बार उसको फोकस करें कि हाँ मुझे समझ में आया था इस जगह पर इस प्रकार से, तो बस वो फिर आपको बार बार वो ऊर्जा आपको देते रहेगा। और आपका संकल्प जो है उसके प्रति आगे जाने का वो हमें मदद करते रहेगा। जब भी हम कोई श्लोक पढ़ेंगे, इसमें से अगर आपको 25 श्लोक में से अगर 5 श्लोक भी आपको क्लिक हुए हैं तो 5 ही श्लोक को पढ़िए, जरूर नहीं कि 25 श्लोक को पढ़ना है। जैसे मैंने बताया कि ये श्लोक मुझे बहुत क्लिक हुआ, अभी इस श्लोक के अंदर, इस पूरे परिच्छेद के अंदर मुझे बाकी श्लोक उतने अच्छे नहीं लगते, मतलब उतना मैं कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ, लेकिन वो जो आखिरी के जो 2 श्लोक है और जो उस क्लेश में ना हाथ है ना पैर है ना मुंह है, वो मुझे बहुत क्लिक हुआ है पहले से। तो ऐसे कोई भी श्लोकों का जो आपको ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वही आपका पारमिता का या बोधिसत्व का मार्ग है। अगर इस ग्रंथ के अनुसार अगर हम मार्ग को पहचान पाते हैं तो सभी श्लोकों का अभ्यास करना वो हमारा मार्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। तो अभी हम थोड़ा पारमिता क्या है। सर मैं, हाँ मेरा जी बोलिए। सर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जी सर, जैसे प्रज्ञा है, प्रज्ञा जो मन है, माइंड है, उसके जो 4 हिस्से हैं, विज्ञान, प्रज्ञा, संखार और वेदना, उसमें जो प्रज्ञा है या उसको हम इंग्लिश में परसेप्शन भी कहते हैं, तो अगर हम कोई हमें वेदना, दुखद वेदना हो रही है और हम अपनी प्रज्ञा से संज्ञा से अगर हम उसको ऐसा समझते हैं कि दुखद नहीं है, सुखद है, ये दुखद नहीं है, और हम उसको सुखद में बदल लेते हैं,
ऐसा समझ के अपनी प्रज्ञा नहीं, संज्ञा को हम चेंज कर लेते हैं, परसेप्शन को। क्या वही आपका बोधिचित्त जो आप कह रहे हैं, बोधिसत्व चित्त जो वही है या कुछ और है? नहीं, आपका जो प्रश्न जो है उसके आसपास में ही है, लेकिन वहाँ पे बदलने का नहीं होता है। अच्छा, बदल तो वहाँ पे वैसे ही हो रहा है, ठीक है। वेदना का जो स्वभाव है वो अपने आप में ही बदलने का स्वभाव है। जी जी। तो बस वही जो बदलने का जो स्वभाव है उसी को ही डीप में देखा जाता है, जिससे करुणा और दुख और करुणा का अनुभव होता है। अभी उस वेदना को अगर नहीं पहचानते, जैसा आप कह रहे हैं, नहीं जानते हैं, ठीक है। अभी जानने के 3 तरीके हैं, 3 प्रकार से हम वेदना को जानते हैं। एक तो संज्ञा से, जो आपने बताया है ना, कि जैसा हमें कुछ ठंडक या गर्म महसूस हुआ तो हमारी जो पहली का संस्कार है उससे हम उसको पहचानते कि गर्म है, ठंडा है, ठीक है ना। हाँ, तो एक प्रकार से ऐसा हम जानते हैं, सामान्य तौर पे ऐसा ही जानते हैं। दूसरा जो तरीका जो है वेदना को जानने का, कि डायरेक्ट विज्ञान से हम जानते हैं, एहसास, उसको शब्द की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वेदना विज्ञान अपने आप का नाम ही जानना है, उसको संस्कार ऐसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो डायरेक्ट उसको जानता है वेदना को। तो उसमें भी कभी कभी भूल हो जाती है, क्योंकि हमारा जो विज्ञान भी जो है वो अज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ है, जो सामान्य विज्ञान है, ठीक है। वो भी हमें भूल भुलैया में फैला लेके जा सकता है कि वो सुखद है, तो वो सुखद के पीछे जाने की जो हमारी जो जानकारी है वो हमें आगे लेके जा सकते हैं, जबकि वो दुखद है, जबकि वो अनित्य है, लेकिन वो नित्य मान सकता है, ठीक है। तो विज्ञान भी एक अपने आप में वो वहाँ पे एक मतलब अवरोध के तौर पे काम करता है। लेकिन जो तीसरा जो प्रकार है वो है प्रज्ञा से देखना, ठीक है। जो होने वाली जो वेदना जो है उसको जब हम प्रज्ञा से देखते हैं तो वो वेदना जो है वो दुख के अनुभव के साथ में बाहर आती है। फिर वो सुखद वेदना हो या दुखद वेदना हो या तटस्थ वेदना हो, फिर वो शारीरिक वेदना हो या मानसिक वेदना हो, उस वेदना के भीतर जो उसका जो दुख का जो अनुभव है, और वो दुख का अनुभव स्वयं का तो होता ही है क्योंकि हम स्वयं उसका अनुभव करते हैं, लेकिन संसार के सभी जीवों के साथ में उसका एहसास दिलाता है। तो वो करुणा में परिवर्तित हो जाते हैं कि मेरी वेदना मेरी तो है ही है, लेकिन ऐसी वेदना सभी की है, सभी के लिए ऐसा ही दुख है जो मेरे लिए है, और औरों के लिए जो दुख है वही मेरा दुख है। मतलब मेरे और औरों के दुख के अंदर जो हमारा भेद जो होता है ना, तो वो भेद वहाँ पे समाप्त होके वहाँ पे जो करुणा का जो एहसास होता है कि इस दर्द से मुझे बाहर आना है और संसार को भी बाहर लाने के लिए मुझे संकल्प लेना है, वो बोधिसत्व का प्रण है। जब हम स्वयं की वेदना को स्वयं से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, वो अनंत का मार्ग है, वो खुद का ही विकास चाहता है, उसको संसार के उस वेदनाओं के पीड़ित लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है, वो स्वयं ही अपने पीड़ा से बाहर आना चाहता है। तो वो भी एक प्रकार की प्रज्ञा है, जब स्वयं को उस पीड़ा से बाहर लाने के लिए उस प्रज्ञा से वेदना को अनुभव करता है। तो यही फर्क है इसमें। जब करुणा में वो चित्त वेदना का जो अनुभव जब दुख के साथ वो करुणा को निर्माण करता है, वही बोधि चित्त है। जो आप जो बोल रहे थे उसी के आसपास में ही वो निर्माण होता है, ठीक है। तो सर जब तक हम अपने अपने आप को नहीं कर पाएंगे तब तक दूसरे को कैसे करेंगे? जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे या हम अपने आप को बदल नहीं पाएंगे या हम अपने आप को दूसरे को कैसे करेंगे जब तक ये दूसरे को आपको करने का ही नहीं है ना, लेकिन सोचना है। हाँ, क्योंकि करोगे तो बाद में, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं सोचने से क्या होगा कि आप जो है ना आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी। समझ में आया? अगर आप मुझे बताइए कि अगर आपको पीड़ा हो रही है और दूसरे को पीड़ा हो रही है, आपको एहसास ही नहीं है, तो आप आपके पीड़ा के लिए भी भूल जाओगे कि जानो जा मैं तो पीड़ित हूँ, लेकिन वो तो सुखी है ना। तो उसके सुख को देख के हम अपनी पीड़ा को भूल जाएंगे।
लेकिन जब आप आपके दुख को भी देखोगे और आपके घर वाले के दुख को भी देखोगे तो आपकी दुख में से बाहर आने की ज़्यादा ऊर्जा आपको आएगी ना, लोगों का दुख जब देखते हैं तो। अच्छा। और कहीं ना कहीं फिर जब आप सक्षम बन जाओगे तो आप उसकी भी पीड़ा के लिए काम करोगे ना, क्योंकि आपने महसूस किया, कहीं ना कहीं उसकी पीड़ा ने आपको प्रोत्साहन किया कि मुझे पीड़ा से बाहर आना है, दुख से बाहर आना है। तभी तो संकल्प बनेगा ना, जिसे हम बोधिसत्व का संकल्प कहते हैं। या बुद्ध ने भी जो, सिद्धार्थ ने जो गृह त्याग किया है तो स्वयं के ही दुख से बाहर आने के लिए नहीं किया है, वो तो मार्ग उन्होंने वैसा ही अपनाया, लेकिन उस भाव के साथ, वो करुणा के भाव से वो थे कि मुझे संसार के लोगों के दुख को भी समझना है कि वो भी ऐसे दुखी क्यों है, जैसा मैं दुखी होने का मुझे जो अनुभव हो रहा है वही सभी लोगों को हो रहा है। तो इस प्रकार से जो करुणा का जो भाव जो है वो सामान्य भाव है, उसमें मतलब हम अपने मार्ग से हट जाते हैं या वो हम औरों के लिए सोचते, ऐसा नहीं है। हमारा बुद्ध होना मतलब संसार को बुद्ध में लाना ही है। बुद्ध अपने लिए, खुद के लिए नहीं होते हैं। करुणा ही नहीं तो बुद्ध किस काम के, बताइए। संसार में अगर दुख ही नहीं है तो बुद्ध किस काम के? जी सर, राइट। तो उसका होना मतलब ये होना है, ठीक है। संसार है इसलिए निर्वाण है, संसार ही नहीं है तो फिर निर्वाण की क्या अपेक्षा। तो उस भाव से हमें शुरुआत से उससे कनेक्ट होना है, ताकि हमारा हर एक कदम जो है मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन से हम आगे जा सके, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं या फिर हम बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं, वो एक ही है। तो ये ध्यान के उससे सिखाया जाता है या ये थोड़ी जैसे प्रयत्ति जो हम अभी चल रही है प्रयत्ति, या इसी में ये तीनों स्तर पे सिखाया जाता है। एक तो आपके बौद्धिक रूप में आपको स्पष्ट होना है, पहली बात। फिर उसके ऊपर आपको चिंतन करना है, और चिंतन करके ध्यान के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन जो है, फिर वो विपස්සना हो या फिर संदर्शन साधना हो या जो भी साधना के जो अलग अलग पहलू जो है, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ही लेके जाते हैं, जो मतलब दुख से मुक्त करने का जो मार्ग है या सुखी होने का मार्ग है, वो उसी जगह पे ले जाता है जो अलग अलग ध्यान साधनाओं को हम अभ्यास करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। मुझे लगता है कि समय हमारे पास 10 मिनट है, और सिर्फ हम अभी इतना ही देख सकते हैं कि बोधिसत्व की पारमिता साधना, इस पूरे अगर बोधिचर्या अवतार को अगर हम एक शब्द में अगर समझ सकते हैं तो ये बोधिसत्व की पारमिता साधना का ही मार्ग है, या क्या कहते हैं, मार्गदर्शन है या निर्देश है। तो अभी हम दो चीज़ों को देखते हैं कि जो पारमिता साधना जो है या पारमिता शब्द जो है वो क्या दिखाता है, क्या अर्थ है। हम अर्थ के रूप में थोड़ा देखेंगे। सामान्य तौर पे तो हमें पारमिता शब्द से हम काफ़ी परिचित है, संख्या में भी पता है कि 6 होती है, 10 होती है, और सामान्य अर्थ भी हमें पता है कि पारमिता मतलब परिपूर्णता। लेकिन जो शब्द का अर्थ मैंने इसमें निकाला है, बहुत सारे पहलू है कि जो हमसे छूटे हुए हैं, कि पारमिता को हम एक सामान्य तौर पे देखते हैं, लेकिन पारमिता का बहुत गहरा और विशाल ऐसा उसका अर्थ है। तो पहला जो अर्थ सामान्य तौर पे हमें पढ़ने सुनने को मिलता है वो ये है कि परम शब्द से ये पारमिता शब्द बना है। पारमिता ये शब्द जो है परम शब्द से बना है। तो परम शब्द का अर्थ क्या है? परम शब्द का अर्थ यह है कि वो अस्तित्व बहुत दूर है, जो हमसे दूर है, मतलब उस पार है। जैसे कि हम नदी का एक किनारा और दूसरा किनारा हम कहते हैं, तो वो इस पार से उस पार में है। अगर इस पार संसार है तो उस पार निर्वाण है। तो इस अर्थ से परम शब्द को अक्सर हमने सुना है, पढ़ा है। और उसका दूसरा अर्थ है कि वो अंतिम, उच्चतम, अंतिम भी है, उच्चतम भी है, प्रमुख भी है, सर्वश्रेष्ठ भी है, और प्रधान भी है, और मूल भी है। प्रधान के अर्थ में भी हम देखते हैं वो मूल भी है, सर्वश्रेष्ठ है, उच्चतम है और अंतिम है। इस सभी अर्थ से परम
और उसी अर्थ से पारमिता को हम देखते हैं। तो पारमिता का जैसे कि उसी परम अर्थ से हम अगर उसका अर्थ लगाते हैं तो पारमिता का अर्थ होता है कि दूसरे किनारे को प्राप्त करना। दूसरे किनारे को प्राप्त करना मतलब निर्वाण भूमि की ओर ले जाने वाला मार्ग या साधना या आचरण। दूसरे भूमि की तरफ, दूसरे किनारे पर ले जाने वाला या दूसरे किनारे को प्राप्त करने वाला या निर्वाण भूमि की ओर ले जाने वाला मार्ग या साधना मतलब पारमिता आचरण है, जो हमें बौद्ध धर्म में एक मध्यवर्ती जो या एक मूलभूत पाया जो है बौद्ध धर्म का बोधिसत्व से ही विकसित हुआ है। और उसी के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो है इसी मार्ग के आधार पर अपने जीवन में बुद्धत्व को प्राप्त करके वो सम्यक संबुद्ध या उस सत्यता का अनुभव कर सकता है या करता है। दूसरा अर्थ और एक है, पारमी जो है या पारमिता जो है ये बोधिसत्व के गुणों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा अर्थ उसका बोधिसत्व के जो उच्चतम गुण है, क्वालिटी या क्वालिफिकेशन कह सकते हैं, या उनकी जो पात्रता जो है वो इन गुणों के माध्यम से जो पारमिता के संदर्भ में हमें दानशील, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, सत्यता, अधिष्ठान, ये सभी 10 पारमिता या 6 पारमिता को भी हम इस ग्रंथ के माध्यम से हम अभ्यास करने जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से बोधिसत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। बोधिसत्व को निर्वाण के समीप ले जाती है। बोधिसत्व को बुद्धत्व के समीप ले जाने वाली साधना पारमिता की साधना है, और इसका बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है, उसको खास ध्यान से सुनिए। पारमिता वो है कि जो क्लेशों को नष्ट करती है। और क्लेश हम सबको पता है, लोभ, द्वेष, मोह, अहंकार, मत्सर, इस जितने भी अकुशल तत्व जो है वो सभी क्लेश है। क्लेश का दूसरा अर्थ ये होता है कि वो ऐसे जगह पर उत्पन्न होते हैं कि अंधेरे में जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है। जो अगर आपने गुफा देखी होगी और गुफा में हजारों वर्षों से कोई चीज़ पड़ी रहती है उस गुफा में, और उस वस्तु का एक अलग ही रूप बन जाता है। तो क्लेश भी इसी प्रकार से हमारे पूरे अस्तित्व को या अस्तित्व के उस गहरे गुफा में है, या गुफा से वो कार्य करते हैं और हमें पीड़ित करते रहते हैं विचारों के माध्यम से और भावना और हमारे अकुशल कर्मों के माध्यम से। तो उस सभी क्लेशों को नष्ट करना ही पारमिता का आचरण है। ये चित्त के अनेक उत्तम गुणों का संग्रह करने का सहायक मार्ग है। चित्त में जो जितने भी कुशल तत्व है, अगर हमने देखा है कि नो योर माइंड में जो श्रद्धा है या जो सकारात्मक जो चित्त है, चैत्य धर्म है, वो सभी चित्त के उत्तम गुण है, उसको संग्रहित करता है, उसका विकास करता है, संचय करता है। ये भी पारमिता का महत्वपूर्ण अंग है। परिपूर्णता है, उच्चतम अवस्था की परिपूर्णता है। कैसे? उच्चतम अवस्था की परिपूर्णता ही पारमिता है। उसका और एक अर्थ महत्वपूर्ण है जो हमें खास ध्यान में रखना है कि पारमिता का मतलब ये है तृष्णा, मान और मिथ्या दृष्टि। इस अमिलन रहित तथा इस तीनों चीज़ों को नष्ट करना और करुणा तथा उपाय कौशल्य द्वारा गुणों का विकास करना, यही पारमिता है। मतलब हमारे अस्तित्व में जो तृष्णा, इस मान जो है, अहंकार जो है, अमिलन रहित,
हाँ, मिलन रहित, मान एवं मिथ्या दृष्टि से अमिलन रहित, माने अमिलन रहित मतलब जो मिलन नहीं कराता है, हाँ, अमिलन रहित। अच्छा अच्छा, हाँ, ये तृष्णा मान एवं मिथ्या दृष्टि से अमिलन रहित, हाँ, मतलब उससे वो मुक्त रखता है, मुक्त रखता है। हाँ, उससे उससे उसका संपर्क नहीं होने देता है, उसे पारमिता कहते हैं। ठीक है, और साथ में उसमें करुणा और उपाय कौशल्य, हाँ, जिसे हम स्किलफुलनेस कहते हैं, हाँ, उस गुणों को वो विकसित करता है, परिगृहित करता है, उसका विकास करता है। तो इस प्रकार से हम पारमिता की साधना को या पारमिता को हमने देखना चाहिए। और अक्सर इस शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है पारमिता को लेकर, वो है कि पारमिता जो है ये बुद्ध कारक धर्म को पारमिता कहा गया है। बुद्ध कारक मतलब बुद्धत्व को निर्माण करने वाला या बुद्ध के आचरण को विकसित करने वाला जो धर्म है, जिसे हम 38 बोधांग कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, 38 बोधि पक्ष जो है या सप्त बोधांग है, हाँ, तो जिसमें उस अंगों के माध्यम से उस बोधि को निर्माण किया जाता है, उसको सप्त